टू डू पावरफुल प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आखिर कैसे आप भी अपने प्रेजेंटेशन को पावरफुल बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं यशदीप विट्ठल बात कर रहा हूं और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यशदीप विट्ठल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे आप भी अपने प्रेजेंटेशन स्किल को पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल पावरफुल हो जाए, ताकि आप जब भी किसी को भी प्लान दिखाएं, आप जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन दें, तो वो व्यक्ति आसानी से आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे ही स्पेशल पॉइंट्स जिनको इंप्लीमेंट करके उस पॉइंट को अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया तो मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप लोग जब भी किसी को भी प्लान दिखाएंगे, आप लोग जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन देंगे, वो व्यक्ति 100% आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। अगर आप भी इन सभी बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जनरली 3 तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। सबसे पहला जो होता है हम लोग 1-to-1 प्रेजेंटेशन देते हैं, दूसरा जो होता है हम लोग ग्रुप मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते हैं और तीसरा जो होता है हम लोग हॉल प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो होता है 1-to-1 प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इन तीनों प्रेजेंटेशन में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट जो आपको देता है वो होता है 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन। क्योंकि दोस्तों, जब आप 1-to-1 किसी व्यक्ति के साथ जब आप 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप उस व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से आप बात करते हैं, और जब आप उस व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से बात करेंगे तो वो व्यक्ति को समझ में आता है और उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति जो हमको बता रहा है वहां पर जाने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगर मैं इस बिजनेस प्लान को ज्वाइन कर लूंगा तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन। और अगर हम हॉल प्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों, तो हॉल प्रेजेंटेशन में हम लोग कॉमन बातें करते हैं। वहां पर हम लोग सभी एक एक व्यक्ति के ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग वहां पर कॉमन बातें करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिनको भी प्लान दिखाएं और वो आपके साथ इस बिजनेस में आसानी के साथ ज्वाइन करें, तो आपको आज से ही अभी से ही आपको 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या है वो पॉइंट्स जिसको इंप्लीमेंट करके हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मैक बेसिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मैक बेसिक स्ट्रक्चर। आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी में अक्सर आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन फोल्डर दिया जाता है। आपके अपलाइन के द्वारा भी आप लोगों को एक बेसिक प्रेजेंटेशन फोल्डर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन और भी बेहतर हो, और भी इफेक्टिव हो, और भी पावरफुल हो, तो दोस्तों आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोगों के हिसाब से बात करते हैं, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है उसके हिसाब से बात करते हैं, उस व्यक्ति के नीड के हिसाब से बात करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सभी प्लान को आप एक तरीके से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत है। अगर आप सभी प्लान को, अगर आप सभी व्यक्ति को, अगर आप एक ही तरीके से अगर आप रटा रटाया प्लान अगर बता देंगे तो आपके ज्वाइनिंग के जो चांसेस हैं, ज्वाइनिंग का जो प्रतिशत है, उसका रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को इसलिए बनाना है क्योंकि जब आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से बात करते हैं कि उस व्यक्ति की जरूरत क्या है, उस व्यक्ति की नीड क्या है। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है, सब व्यक्ति का सोचने का, समझने का तरीका अलग होता है, सभी व्यक्ति की जरूरतें अलग होती है, सभी व्यक्ति की नीड अलग होती है। तो अगर आप सभी व्यक्ति को अगर आप एक ही रटे रटाए तरीके से अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन दे देंगे तो आपका ज्वाइनिंग का जो चांसेस है, ज्वाइनिंग का जो रेशियो है, ज्वाइनिंग का जो परसेंटेज है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो ज्वाइनिंग का जो प्रतिशत है, ज्वाइनिंग का जो रेशियो है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपको जब भी आप प्लान करें, जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दें, तो सबसे पहले आप एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लें और उस व्यक्ति को आप उसी के हिसाब से प्रेजेंटेशन दें, उसी के नीड के हिसाब से आप उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दें। फिर आप देखिए वो व्यक्ति 100% आपके साथ ज्वाइन करता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके पहले वाले जो हमारा वीडियो था, हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन दें, उसको ये 5 सवाल अगर आप पूछ लेंगे तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो वो जो 5 सवाल जो आपने उस व्यक्ति से पूछा है और उस व्यक्ति ने आपको जो उस 5 सवालों का जो जवाब दिया है, उसी के आधार पर आप बेसिक स्ट्रक्चर को बना लीजिए। उस व्यक्ति ने जो आपको 5 सवालों के जो जवाब दिए थे और उस सवाल के जवाब के आधार पर जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जब आप उस व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, मैं आप लोगों को पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं वो व्यक्ति आपके पास 100% वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि आखिर प्रेजेंटेशन से पहले क्या है वो 5 सवाल जो पूछने हैं, तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप उस 5 पॉइंट के बारे में बताया गया है, जिस पॉइंट को अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन से पहले अगर आप पूछते हैं तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टार्ट विथ ड्रीम और हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि स्टार्ट विथ ड्रीम और हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ इस बिजनेस में आता है तो वो 2 ही कारणों से आता है। सबसे पहली चीज, या तो वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ इस बिजनेस में आता है, या फिर जो दूसरा है कि उसको कुछ हेल्थ चैलेंजेस हुए थे, या तो उनके परिवार में किसी को हेल्थ चैलेंजेस हुए थे और वो उस चीज को ठीक करने के लिए आपके साथ यहाँ पर आता है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें तो इन्हीं 2 चीजों के साथ करें कि आप अपने ड्रीम को यहाँ पर कैसे पूरा कर सकते हैं, और दूसरी कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे यहाँ पर एक बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो इन 2 चीजों के साथ जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा, क्योंकि जब आपने उस व्यक्ति से वो 5 सवाल पूछे थे तो उस व्यक्ति ने ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया था कि उनके पास एक सपना है और वो सपना जहां पर अभी वो वर्तमान में काम कर रहा है वहां से उस सपने को वो पूरा नहीं कर सकता है। तो उस व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इस सपने को अगर मैं पूरा करना चाहूं तो मैं यहीं से पूरा कर सकता हूं। तो इसीलिए आप जब भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें तो उस व्यक्ति के ड्रीम के साथ करें और उस व्यक्ति के हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर इस बिजनेस में आता है तो 2 ही कारणों से आता है, या तो वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आता है, या फिर वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को, अगर उसको कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं तो उस चीज को ठीक करने के लिए यहाँ पर आता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है माइंडसेट। आपको सामने वाले व्यक्ति का सबसे पहले आपको उसका माइंडसेट करवाना है। आपको उसको प्रेजेंटेशन से पहले ये बता देना है कि अगर ये जो 40 मिनट का टाइम जो मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, अगर आपने अपना दिमाग लगाकर आपने अगर इस चीज को सुना समझा तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी जीवन बदलने वाली है। और दोस्तों जब आप उस व्यक्ति से ऐसा बोलेंगे, ऐसा माइंडसेट करवाएंगे तो वो व्यक्ति आपके बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। और दोस्तों वो जो 5 गोल्डन जो सवाल जो हमारे थे, जो आप उससे अभी तक पूछ चुके हैं, वो सवाल जब आप उससे पूछेंगे तो उस व्यक्ति का ऑलरेडी माइंडसेट हो चुका होगा। उस व्यक्ति को ये पता चल चुका होगा कि हमारा जो सपना है अभी हम जहां पर वर्तमान में काम कर रहे हैं वहां से पूरा नहीं कर सकते हैं, और इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो उसका ऑलरेडी माइंडसेट हो चुका है कि अगर मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं तो यहीं से होगा और कहीं से नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी माइंडसेट करवा ले। अब हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है नीड बेस्ड प्लान। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है नीड बेस्ड प्लान। दोस्तों आपको सामने वाले की जरूरत के हिसाब से आपको प्लान देना है। आपको सामने वाले की जरूरत के हिसाब से
प्रेजेंटेशन देना है। आपको वो नहीं बोलना है जो आपको बोलने में अच्छा लगता है, बल्कि आपको वो बोलना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आपको वो नहीं बोलना है जो आपको बोलने में अच्छा लगता है, बल्कि आपको वो बोलना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को प्लान दें, जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें, तो आपको उनके जरूरत के हिसाब से आपको बात करना है, उनके नीड के हिसाब से आपको बात करना है। क्योंकि जब आप सामने वाले व्यक्ति के नीड के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि जब आप सामने वाले व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से बात करेंगे, तो उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है वो मेरे हित के लिए बता रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है वो मेरे फायदे के लिए बता रहा है, और सामने वाला व्यक्ति जैसा बता रहा है अगर मैंने वैसा सच में किया तो मेरा जीवन यहाँ से बदल सकता है। सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है अगर मैंने वैसा सच में किया तो मैं यहाँ से सफल हो सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी प्लान प्रेजेंटेशन दें तो सामने वाले के जरूरत के हिसाब से बात करें, क्योंकि जब आप सामने वाले व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की जो आपके बिजनेस में ज्वाइन करने का जो रेशियो होता है, ज्वाइन करने का जो चांसेस होता है, वो 100% हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आसानी के साथ ज्वाइन कर ले, तो आपको सामने वाले व्यक्ति के नीड के हिसाब से बात करना पड़ेगा, आपको सामने वाले व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से बात करना पड़ेगा। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है फोकस हिज ड्रीम। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है फोकस हिज ड्रीम। आप जब भी उस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं तो उस व्यक्ति ने आपको जो अपना सपना बताया था, आपको जो आपका सबसे बड़ा सपना बताया था, आप उस व्यक्ति को प्लान बताने के दौरान, प्रेजेंटेशन देने के दौरान आप उस व्यक्ति को 10 से 15 बार ये याद दिलाएं कि देखिए आप अपने सपने को ऐसे पूरा कर सकते हैं, आप अपने सपने को यहाँ से इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, आपके जीवन का जो सपना है आप यहाँ से इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी प्रेजेंटेशन दें तो सामने वाले व्यक्ति को आप पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान उनके सपनों को याद करवाएं, उनके सपनों को आप प्रेजेंटेशन से कनेक्ट करवाएं, उनको आप बताएं कि आप इस प्लान के जरिए, आप इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप अपने सपने को इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान में ज्वाइन करते हैं तो आप अपने सबसे बड़े सपने को इस तरीके से यहाँ से पूरे कर सकते हैं। और जब आप उनको पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान उनको बार बार ये दोहराएंगे कि आप ऐसे अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि वाकई में मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा सपना है मैं यहाँ से इस प्रकार से पूरा कर सकता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वो व्यक्ति आसानी के साथ आपके साथ ज्वाइन कर जाए, तो जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको बार बार उसके ड्रीम पर आपको फोकस करना है, उसके सपने के बारे में बात करना है, उसके सपने को आपको प्लान के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ आपको कनेक्ट करवाना है। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बी सिंपल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बी सिंपल। दोस्तों, जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएं, जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, तो कभी भी उसको टेक्निकल ना बनाएं, उसको जितना सिंपल से सिंपल रखा जाए उसको हमेशा सिंपल रखने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप अगर किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते समय, आप अगर किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाते समय अगर आप उनको ये बोलना शुरू करें कि ये हमारा बीवी है, इतना पीवी है, इतना बिजनेस वॉल्यूम है, इस लेव को ऐसे मेंटेन करना है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड है, इतना का मैचिंग होगा तो आपको इतना मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से उनको ऐसा बोलना शुरू करेंगे फर्स्ट डे, तो वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, वो व्यक्ति पागल हो जाएगा और उसको लगने लगेगा कि यार ये कितना टेक्निकल है, ये शायद मेरे बस की बात नहीं है, ये शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको ये समझाना कि भाई आप इस चीज को कर सकते हो, ये बहुत आसान है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। तो हम लोगों को अपने प्लान को, हम लोगों को अपने प्रेजेंटेशन को इतना सिंपल रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को हंसते मुस्कुराते हुए समझ में आ जानी चाहिए और उसको लगना चाहिए कि इतना सिंपल है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही तो हमें करना है, क्योंकि जब आप अपने प्लान के जरिए, जब आप अपने प्रेजेंटेशन के जरिए, जब आप लोगों को ये एहसास करवा देते हैं कि ये तो
बहुत सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और जब उस व्यक्ति को इस चीज का एहसास हो जाता है कि ये बहुत ही आसान है, इसको तो मैं आसानी के साथ कर सकता हूं, तो आपका काम हो गया। क्योंकि यही तो आपको करवाना है, आपको उस व्यक्ति को एहसास दिलवाना है कि ये प्लान बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को आप एक दिन में प्रोडक्ट में मास्टर नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, किसी भी व्यक्ति को आप एक दिन में प्रोडक्ट में मास्टर नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप एक दिन में बिजनेस प्लान में मास्टर नहीं बना सकते। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में प्रोडक्ट में भी मास्टर बन जाए और प्लान में भी मास्टर बन जाए, तो आपका सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक ही दिन में प्रोडक्ट में मास्टर बनाने निकलेंगे और एक ही दिन में अगर आप उसको प्लान में भी मास्टर बनाने निकलेंगे, तो आपका खेल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग जब पहली बार जब आप लोग प्लान देखने के लिए गए थे, तो क्या आप लोगों को पूरा प्लान समझ में आया था? आप लोगों को नहीं समझ में आया था। यहाँ तक कि किसी को भी पहले दिन पूरा का पूरा प्लान समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करें, तो कभी भी आप लोग टेक्निकल ना बनाएं, जितना आसान से आसान भाषा में हो सके आप लोग समझाने का प्रयास करें। दोस्तों, हम लोगों को पहला दिन ज्यादा टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं है। पहला दिन आप उतना ही बताएं जिससे वो आदमी आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। बस पहला दिन, इससे ज्यादा और कुछ मत बताइए। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को सिंपल रखना सीख गए, अगर आप अपने सिंपल प्रेजेंटेशन के द्वारा अगर आप व्यक्ति को ये एहसास करवा दिए कि ये तो बहुत आसान है, इसको मैं भी कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आस्क क्वेश्चन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आस्क क्वेश्चन। दोस्तों, आपको सामने वाले से सवाल पूछना है, आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि जब आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है वो आपके सामने निकल कर आता है। और जब सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, जब आप उस व्यक्ति को उसी के अनुसार जब आप उनको बताना शुरू करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करने लगेगा। जब वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करने लगेगा, तो उस व्यक्ति का आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप जब भी किन्हीं को प्लान दिखाएं, आप जब भी किन्हीं को प्रेजेंटेशन दें, तो आप हमेशा उनसे सवाल पूछें। क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और जब आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, तभी आप उनको एक्चुअल चीजें बता पाएंगे। और जब आप उनके सभी सवालों का जवाब दे देंगे, तब वो व्यक्ति का जो आपके साथ ज्वाइन करने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमेशा सामने वाले से सवाल पूछें। और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि क्रिएट इंटरेस्ट। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आखिरी जो पॉइंट है वो है क्रिएट इंटरेस्ट। दोस्तों, जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन करें, तो सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रेजेंटेशन में, अपने बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट क्रिएट करवाएं। क्योंकि दोस्तों, जब उस व्यक्ति का इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा, जब उस व्यक्ति को इंटरेस्ट आने लगेगा, तो उसका जो ज्वाइन करने का जो चांसेस है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो आपके साथ आसानी के साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो ये थे कुछ स्पेशल पॉइंट्स जिनका इम्प्लीमेंट करके, जिनको अपने दिमाग में बैठाकर आप भी प्रेजेंटेशन स्किल को पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी प्रेजेंटेशन स्किल पावरफुल बने, आप जब भी किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दें, तो वो भी व्यक्ति आसानी के साथ आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, तो आज जो मैंने आप लोगों को ये जो पॉइंट्स बताया उसमें मास्टरी कर लीजिए, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप जब भी किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, आप जब भी किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उस व्यक्ति के 100% चांस बन जाते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।